हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी, लिखनी और बोलनी नहीं आती है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बेसिक इंग्लिश की 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और हमने ये भी सीखा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब तक बेसिक सेंटेंसेस बनाना तो सीख गए होंगे। इन सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, तो वहां से जाकर आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। आज बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 6 में हम सीखेंगे यूज ऑफ वॉज वर और इन्हें यूज करके ढेर सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रखी है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से नोटबुक लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों के नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि बाद में आप आसानी से रिवीजन कर सको। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉज वर आया कहां से। दोस्तों, वॉज वर जो है ये होती है बी की पास्ट फॉर्म। अब बी क्या है? बी होती है एक बेस वर्ब जिसकी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी इज एम आर। तो चलिए आया समझ। अब देखते हैं कि इसे हमें सेंटेंसेस बनाने के लिए कैसे यूज करना है। दोस्तों, जब भी हम बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके लास्ट में था, थी, थे, क्या आएगा? जिस सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे आ जाए तब हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वॉज वर का। इतना क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर हमें लगाना है वॉज वर। वॉज वर को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे और लास्ट में हमें क्या लगाना होता है? लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और इसके बाद इस चार्ट को देखिए। अब आप इसमें हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज लगाना है और किसके साथ हमें वर लगाना है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन। आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोला आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। वी के साथ हम लगाएंगे वर, वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। सेकंड पर्सन में हमें क्या करना है? सेकंड पर्सन में यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, यू वर हैप्पी, तुम या आप खुश थे। अगर यू का यूज एक से ज्यादा के लिए किया जाए तब भी वो यू ही रहता है। जैसे कि मैंने बोला तुम लोग या आप लोग खुश थे, तो उसको भी हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू वर हैप्पी। थर्ड पर्सन में जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम होगा, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वॉज का। जैसे कि मैंने बोला ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। या मैंने बोला कि राम वॉज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा? राम खुश था। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, जैसे कि मैंने बोला दे वर हैप्पी, वे लोग खुश थे। और जब नाउन भी प्लूरल होगा तब भी हमें किसका यूज करना है? वर का यूज करना है। जैसे कि द बॉयज वर हैप्पी, लड़के खुश थे। तो आया समझ? आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे वॉज, और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हमें किसका यूज करना है? वर का यूज करना है। चलिए फटाफट से कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। मैंने लिखा कि वह लाचार थी। क्या थी? वह लाचार थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बताओ? सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह। तो वह के लिए हमने क्या लगा दिया? शी लगा दिया। शी के साथ हम क्या लगाएंगे? अभी बताया ना मैंने, वॉज। शी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। तो शी के साथ हमने वॉज लगाया। अब लाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाचार को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पलेस। देखो बन गया ना कितनी आसानी से सेंटेंस, शी वॉज हेल्पलेस। देखा कितना आसान था। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग मेहनती थे, वी वर लेबोरियस। मेहनती को हम क्या बोलते हैं? लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बनाया देखा आपने? वी वर लेबोरियस। तो इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से और बना सकते हैं, जैसे कि मैं बीमार था, आई वॉज सिक। हम तैयार थे, वी वर रेडी। वे लोग थके हुए थे, दे वर टायर्ड। है ना सर? चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव कैसे बनाएं, यानी कि नकारात्मक वाक्य हमें कैसे बनाने हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको वॉज वर के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, वॉज वर के बाद क्या लगाना है? सिर्फ नॉट। तो जैसे कि इस रूल में लगाया गया है, देखिए। अब मैंने बोला कि वह आलसी नहीं था, वह आलसी नहीं था। तो वह के लिए मैंने क्या लगाया? ही लगा दिया। ही के साथ क्या आता है? वॉज, तो यहाँ पे लगा दिया वॉज। ओके। और वॉज के बाद अब हमें क्या लगाना है? नहीं के लिए हमने लगा दिया नॉट। और आलसी का मतलब क्या होता है? लेजी, तो हमने यहाँ लगा दिया लेजी। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? ही वॉज नॉट लेजी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए। सोनू बेईमान नहीं था, सोनू वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। बेईमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्ट। इसी तरह बच्चे चालाक नहीं थे, द चिल्ड्रन वर नॉट क्लेवर।
आया समझ? चलिए अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगर दोस्तों यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, वॉज वर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, क्या तुम व्यस्त थे, वर यू बिजी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे वॉज वर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये सेंटेंसेस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया सब्जेक्ट यू, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा के क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह एक किसान था, वॉज ही अ फार्मर। क्या वह अपने कमरे में थी, वॉज शी इन हर रूम। क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। देखा आपने कितनी इजीली ये सेंटेंसेस बन गए। तो ये थे हमारे यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव। इसके बाद आते हैं हमारे WH फैमिली टाइप के, जिसमें हम पूछते हैं कौन, कब, क्या, कैसे। तो अब WH फैमिली के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, बहुत आसान है। चलिए देखिए कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें लगा देना है WH फैमिली का वर्ड। क्या लगा दिया, WH फैमिली का वर्ड लगा दिया, और उसके बाद ऊपर जो यस नो टाइप का हमने जो रूल बनाया था उसको सेम चिपका देना है। यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या रूल है इसका। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाया, उसके बाद वॉज वर है, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए अब इसके, मैंने बोला कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। तो यहाँ WH फैमिली का वर्ड क्या है हमारा, कहाँ। तो कहाँ के लिए क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, वेयर। तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया। इसके बाद हमें अपनी वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर लगा दिया, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वेयर वर यू। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, वह कौन थी, कौन के लिए हु वॉज शी, हु वॉज शी। तुम दुखी क्यों थे, वाई वर यू सैड, वाई वर यू सैड। वह ईमानदार क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट ऑनेस्ट, वाई वॉज ही नॉट ऑनेस्ट। तो दोस्तों देख लिया आपने, देखा कितनी आसानी से बस वॉज वर्ड का यूज करके हम ढेरों सेंटेंसेस कितनी इजीली बना पा रहे हैं, और अपनी इंग्लिश को इससे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए ये एक्सरसाइज भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। और अब कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है सेंटेंसेस को समझने में, सेंटेंसेस को बनाने में, तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।